मेरे कैमरे में जिस बच्ची को देख रहे हैं ये अनाथ हो चुकी है और मात्र 1 महीना पहले इसका जन्म हुआ और 1 महीना जन्म होने के बाद माँ की मतलब शादी की एनिवर्सरी से 2 दिन पहले इसकी माँ अपने आप को खत्म कर लेती हैं। दरअसल यह मामला बिहार के सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर का है और देखिए यह बच्ची माँ की मोह भी नहीं जानती होगी और बड़े होकर अपने नानी नाना मौसा मौसी सबसे क्या पूछेगी कि मेरी माँ कौन है। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं, निधि कुमारी की शादी आज से 1 वर्ष पहले हुआ था। गरीब पिता जो 22 लाख रुपए खर्च करके शादी किया था रोशन कुमार से, लेकिन रोशन कुमार के पूरा परिवार दहेज को लेकर इतना टॉर्चर किया गया उस बेटी को कि बेटी को बर्दाश्त जब तक हुआ तब तक सहन की और जब सहन नहीं हो सका तो अपने मैके में आके अपने आप जीवन लीला को समाप्त कर ली। ये कहानी सिर्फ सहरसा की नहीं है, बिहार की हर जगह इस तरह से दहेज लोभियों किसी दिन बेटी को जला देते हैं, किसी दिन फांसी लगा देते हैं, किसी दिन प्रताड़ित करते हैं, कहीं जाके मार्केट में छोड़ देती हैं। वही कहानी सेम इस बेटी के साथ भी। इनकी माँ निधि की माँ, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है चाची? सुनीता देवी। आप ही की बेटी के नाम थे निधि। कब शादी आप लोग करते हैं उसका? साल लग रहा है 1 साल पहले। अच्छा, शादी में कितना लाख रुपए आप लोग खर्च किए थे? 22 लाख। 22 लाख में कहीं ना कहीं कर्ज भी लिए होंगे आप? बहुत कर्ज। सुन रहे हैं कि आप जमीन भी बेच दिए थे उस बेटी की शादी के लिए। जमीन बेच कर दिली। तो शादी से 1 साल के बाद कब पता चला कि आपकी बेटी को प्रताड़ना शुरू कर दिया है वहाँ पे ससुराल में? 2-3 महीने। 2-3 महीना के बाद। तो आखिर क्यों आपकी बेटी फांसी लगा रही चाची? प्रताड़ित इतना कल कितना टॉर्चर कल को सहन नहीं गले, बर्दाश्त बाहर भाग। किस चीज को लेकर मतलब परेशान कर रहे थे? दहेज पैसा को लेकर। कितना लाख डिमांड फिर से मांग रहा था वो? फिर से 10 लाख रुपया। 10 लाख मांग रहा था। सुन रहे हैं कि आप शादी के बाद फ्रिज गोदरेज वगैरह हर चीज मोटरसाइकिल के लिए पैसा लड़का को भेजते गए? हाँ भेजते गए। फिर 6 महीना शादी के 6 महीना के बाद ओकर मामा भेजलके 1 लाख रुपया। 8,000 फिर भेजलके, भेजते रहे से। तो कब आपकी बेटी फांसी लगा ली निधि कुमारी? 26 तारीख। 26 तारीख को, यानी 26 तारीख को ही उसका एनिवर्सरी होने वाला था शादी का। 28 को। ये जो बेटी है कितना दिन हुआ है इसको? 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन हुआ है। देखिए माँ क्या कहेगी, माँ का आंख का आंसू सूख गया है आज 4-5 रोज से। माँ अपनी बेटी की शादी 22 लाख दे के शादी करता है, फिर भी जब लड़का कुछ दिन के बाद 2-3 महीना के बाद इस बाबू की माँ को अगर परेशान करते रहते हैं तो माँ किसी से पैसे लेकर 1-2 लाख उसको भेजते रहते थे। कभी फ्रिज के लिए, कभी मोटरसाइकिल के लिए, कभी जिस भी जरूरत पड़ता था भेजते रहते थे। फिर भी वह दहेज लोभियों ने इतना प्रताड़ित किया कि आखिर निधि कुमारी अंत में अपने आप को समाप्त कर लेती है। चाची, इसको अब कौन रखेगा? अब इंसाफ देते सरकारी ना, जो मतलब कौन सब मिलकर आपकी बेटी को खत्म करवाया इसमें शामिल? कौन बस लड़का छे, लड़का के पप्पा छे और के रहता। लड़का का पापा और लड़का उनके परिवार में सब। लड़का से भी बात हो रहा है? हमरा बातचीत कुछ बात नहीं होता था। जब आपके बेटी आराम इसकी करबे बात, आप तोरा दरमादो कहे हमरा शर्म लागे छे, ओकर नाम लेवे में शर्म लागे छे। ससुराल में जब आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था तो उस समय लड़का से बात होता था आपको? ओरा से हमरा कभी बढ़िया से बातें नहीं, कभी बात नहीं हुआ। तो आपकी बेटी बताई होंगी कि माँ इस चीज के लेकर हमको परेशान किया बेटी बतल के तबे न हम जान। तो उस समय आप लोग जिस समय परेशान किया जा रहा था उस समय आप लोग थाना में काहे ना आवेदन ऐसे घर कभी न कभी टाइम देखे रही कि सुलझ जेते ठीक से, बस ऐसा लगते कि इन्ने उन्ने बात कर ले, इसीलिए मतलब थाना में आप लोग आवेदन नहीं दिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहे? नहीं खातिर। सरकार से क्या कहिएगा, इस बेटी को कैसे इंसाफ मिलेगा? इस बच्ची को अब कौन रखेगा? हम ही न रखबे और क्या रखते हैं। सरकार से हम यही चाहेंगे कि इस पीड़ित परिवार को न्याय देने का प्रयास करें और इस छोटी बच्चे का जो हो सके सहयोग, आगे चल के इसका शादी विवाह किस तरह से होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारा बात है। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग जो देख रहे हैं सरकार तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? निधि कौन थी आपकी? बहन बेटी थी। बहन बेटी थी। कब मतलब फांसी लगा ली वो? 26 तारीख। आखिर वो फांसी निधि क्यों लगाई आप लोग को तो बताते होंगे। हाँ वही पति उसका बहुत टॉर्चर कर रहे थे और ससुर उसका टॉर्चर कर रहे थे। आने वक्त रुपया का डिमांड करते नहीं थे, यहाँ से जाने वक्त रुपया का डिमांड करने लगते थे। तो शादी में कितना लाख रुपए खर्च करके शादी आप लोग के थे? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए खर्च करके शादी किए, फिर भी वो लड़का लगातार दहेज को लेकर परेशान करते उसको आदत लग गया ना रुपया, इसीलिए। अच्छा, निधि फांसी जो लगा रहे थे उससे पहले किसी को बात हुआ था उससे? नहीं हुआ था। किसी परिवार को बात नहीं हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? निधि। आप कौन है?
दीदी की लड़की थी, बहन बेटी। बहन बेटी। तो बहन बेटी से बात तो होती थी, तो पहले लड़का के बारे में तो आप लोग को बताते होंगे किस तरह का है। बताते थे, इधरे बताई। जब वहाँ से आई ना, वहाँ से तो नहीं है ना बताते, यहाँ आई तो बताई थी कि मुझसे ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कहीं जाके छोड़ भी देता है। तो ये सब बताई थी। हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि क्या करना है, तब तक लड़का इतना प्रताड़ित किया ना, इतना मैसेज किया ना, इतना गाली गलौज किया ना, वो लड़की का उम्र उतना नहीं था, वो सहन नहीं कर पाई। सरकार से क्या कहिएगा, छोटी सी बच्ची को कौन रखेगा, इसका देख रेख जिम्मेदारी कौन करेगा। सरकार कहाँ है, किसको बोलते हैं आप सरकार? सरकार को पहले बाल बच्चा है, बताइए। उसको दिया ना पुता, उसको नींद आता है अच्छा, जिसको बेटा बेटी रहेगा उसी को ना दर्द होगा। सरकार किसको बोलते हैं? सरकार तो बहुत दिन से बोल रहे हैं कि दहेज हटाएंगे, दहेज हटाएंगे, तो कहाँ हट रहा है? कहाँ बेटी बच पाई रही है? आज हम, मेरी बेटी खत्म हो गई, आप लोग आ रहे हैं और 2-4 को लोग आएंगे, होंगे, लोग छोड़ देते हैं। कम से कम लड़का को 4-5 गो लड़का को फांसी दीजिए ना, ऐसा ऐसा लड़का को, देखिए खुद बेटी सुरक्षित तो हो जाएगी। कहीं ना कहीं परिवार का भी आक्रोश सही है, जब इस तरह के दहेज लोभियों को अगर सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं सजा हो जाए, अगर फांसी भी हो जाए, तब जाके आगे लोग सुधरेंगे और इस तरह की बेटी बच पाएंगे। एक गरीब पिता है, इनसे भी हम जानेंगे और आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कैलाश यादव है। आपकी बेटी निधि की शादी आप कितने वर्ष पहले करते हैं? साल भर पहले किए साल थे। भर पहले। वो कितने लाख रुपए खर्च करके शादी की? हमने 22 लाख रुपया खर्चा किया है। 22 लाख रुपए से कहाँ से जुटाए थे आप? अब हम जमीन बेच करके किए हैं। किसी से कर्ज भी लिए होंगे? हाँ, कर्ज भी लिए हैं, जमीन भी बेचे, कर्ज भी लिए। किसी तरीका से हम सोचे कि हमारा बेटी कहीं जा करके खुशी रहे, खुशी के यानी कारण से हमने अपना जो भी हुआ, हम अपना तकलीफ सह लिए। अच्छा, शादी के बाद कितने महीने के बाद आपकी बेटी को वहाँ प्रताड़ना शुरू कर दिया? 2-3 महीने के बाद हमारे बेटी को जो है पतना शुरू क्या कर दिया। कहते थे परिवार के लोग उसके? वो नहीं, दहेज प्रथा जो है कि जो दिए और दीजिए हमको, मोटरसाइकिल दीजिए, ये दीजिए, जो हमको अच्छा था वो तो हम दे हम फिर डिमांड करता था, आप लोग फिर भेजते थे पैसा? हाँ, फिर हम भेजते थे। उसका लड़की का मामा जो है ना, वो भी जो है 1 लाख रुपया फिर भेजा। फिर छोटे मामा था, वो भी भेजा। यानी ऐसे करके उसको हम बोले जी चलो कोई बात नहीं, अरे दे भी दिए ना, अगर कहाँ दे रहे हैं, अपना बेटिया को ना दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, दे दो। सुन रहे कि निधि एक छोटी सी बेटी को जन्म दी है, एक बच्ची के रूप में, उसको लेकर भी काफी प्रताड़ना इसको किया गया। हाँ, जब से बेटी हुआ ना, तब से और वो जो है ना, और वो बोलना शुरू कर दिया। तब तो हम काहे बेटी पैदा हुआ और 10 लाख का डिमांड फिर कर दिया। अब हम तो बेटी वाले हैं, अब हमको तो जो कहेगा हम तो मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लड़का का चक्कर दूसरा किसी और महिला से तो नहीं हो? अब वो सर क्या है नहीं है वो तो हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जो हमको बोल रहा था वो हम सुन रहे थे। अब उसको किससे चक्कर है नहीं है वो चीज तो हम सर नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, कभी आपकी निधि आपको बताते थे कि पापा वहाँ पे प्रताड़ना किया जा रहा है, काफी परेशान किया जा रहा था? नहीं, हमारे को तो नहीं बताया, लेकिन अपना वो मम्मी को बताता था, मम्मी ने हमको बताता था। तो हम बोले जो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा बात परिवार में होते रहता है, उसको जब भी हम जाएंगे तो सुलभ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम इतना कह करके उसको हम टाल दिए। लेकिन जब हमारी बेटी को नहीं रहा गया, ज्यादा टॉर्चर करना शुरू किया, नहीं रहा गया, तब वो अंतिम में आकर सुन रहे हैं कि दिल्ली में भी आपकी बेटी को छोड़ दिया था वो लड़का? हाँ, दिल्ली में छोड़ करके वो जो है निकल गया था। तो किसी तरीका से पता लगाते लगाते हमारा बेटी ने घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंच करके तब अपना जो है कि जो मैके आ गया, और मैके में ही अपने आप को खत्म कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। मैके में ही फांसी लगा लिया। क्या लगता है चाचा, अगर सरकार इस तरह के दहेज लोभियों को सजा नहीं देगा तो आगे तो इस तरह से बेटी लगातार जाती रहती है बिहार में? नहीं, हम तो ये कहते हैं सर, जो सम्राट चौधरी कह रहा है कि अपराधी को जहाँ भी देखो वहाँ गोली मार दो, तो ये भी तो अपराधी हुआ ना। तो ये भी जब अपराधी हुआ तो वो जो है ये बचना किस बात का, उसको भी गोली मारो। मेरे कहने का मतलब तो ये है। अब आप लोग को एक साथ जो अच्छा, आप लोग आवेदन दिए हैं थाना में? हाँ, थाना में आवेदन दिया। गिरफ्तारी हुआ है किसी का? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। अभी में किसी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, वो यहाँ पे है नहीं, वो है दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है कि हम तो यहाँ पे आवेदन दिए हैं, दिल्ली में तो हुआ नहीं है कुछ अभी। अगर दिल्ली में होगा, दिल्ली में हम सोचे हैं कि जब अभी काम क्रिया जब हो जाएगा ना इसका, हम तब जा करके उसको हम करेंगे वहाँ। अच्छा, आप छोटी सी अपनी नातिन को कैसे रखिएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? उसमें सर हम आपको क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में जन्म दिया है तो कर्म तो हम ही को करना पड़ेगा उसको, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो मरे चाहे बचे, करना तो हम ही को।
समझिए ये गरीब पिता है, कहीं ना कहीं जमीन बेच दिए, उसके बाद कहीं कर्ज लिए और 22 लाख दे के अपनी बेटी निधि की शादी किए। लगातार परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया और परिवार के लोग सहते गए, इसलिए ताकि बेटी को एक दिन उसी घर में रहना है, ताकि हम काहे परिवार में फिर पंचायती करेंगे, काहे केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। लेकिन वह बेटी सहती गई, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैके में आके अपने आप को समाप्त और ख़त्म कर लेती हैं। लड़की की भाई है, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि इस तरह के घटना को लगातार बिहार में देखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय यादव नाम है मेरा। जिस तरह से आपकी बहन निधि कुमारी अपने आप को खत्म कर लेती है अपने मैके में आके, तो क्या लगता है? नहीं खत्म करेगी, उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, जो मोबाइल से, मैसेज से, हर ढंग से उसको प्रताड़ित करता था। हो ऐसा होता था कि जो कम से कम ससुरों सौसों कम से कम आशा हो जाता तो कुछ सोचने के लिए जगह बच जाता, लेकिन कहीं से भी उसको नहीं जगह मिल रहा था कि आसरा लग जाए। हर ढंग से प्रताड़ित होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये हुआ, पहले प्रताड़ित करता था तो करता, जब बच्ची पैदा हुआ तो उसके बाद तो पता नहीं उस घर पर क्या बीत गया, जो इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया। खाली फ़ोन पर कहता था कि जो तुम मरती कह रहे हो, दोनों मर जाओ, माँ बेटी दोनों खत्म हो जाओ, खत्म होने का मैसेज दो हमको। बेटी काहे हुई? बेटी काहे हुआ? बेटी हुआ तो अब तुम दोनों वहीं रहो, नहीं तो अपने बाप को माँ को बोलो 10 लाख रुपया भेजेगी तो तब तुमको लाएंगे, नहीं तो तुम दोनों मर जाओ। तुम दोनों को हम देखना नहीं चाहते हैं। इस परिवार को लेकर सहरसा के डीएम एसपी से आप क्या आग्रह कीजिएगा, किस तरह का सजा का मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं, वैसे दरिंदा को अगर फांसी मिल जाता है तो और निधि जो मरेगी वो बच सकता है। अगर उसको फांसी नहीं मिलता है तो कितना निधि बिहार में जाते रहेगा, सरकार देखते रहेगा, मैसेज ऐसे होते रहेगा, सब अपना फेसबुक वगैरह पर देखते रहेगा, और निधि जैसा बेटी जाते रहेगा। क्योंकि इस तरह का मामला जो लगातार बिहार से निकल के आ रहा है, कुछ दिन मामला गर्म रहता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है, सरकार तक मैसेज पहुंचते रहता है, नेता आते हैं, अपना भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन तरह के दोषियों को सजा नहीं मिलता। और बिहार में लगातार इस तरह से बेटियों को जलाया जाता है, कहीं बेटी अपने आप को खत्म कर लेती है, कहीं फांसी लगा लेती है। लेकिन सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, आप कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह के दहेज लोभियों को फांसी की सजा नहीं हुआ तो समझिए किस तरह से बेटी बचेगी। बाकी इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे।